डिवोशनल टूरिज्म के समस्त संसार में बसे दर्शकों को वेद शर्मा और हमारी टीम के सभी सदस्यों की ओर से आप सभी को नए साल 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी का साल 2026 मंगलमय हो और आप स्वस्थ रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो लीजिए, हमारे ग्रंथों के झरोखे से एक और रोचक कथा लेकर वेद शर्मा उपस्थित है। नाम है और बड़ा ही भयंकर नाम है, रक्ता रक्ता रक्ता। इससे पहले हम कथा का आरंभ करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आरंभ करते हैं आज का एपिसोड, रक्ता। पौराणिक काल के गूढ़ अंधकार में एक ऐसी राक्षसी उत्पन्न हुई जिससे देवराज इंद्र भी भयभीत हो उठे। जिसका नाम सुनते ही देवगण कांप जाते थे। उसका नाम था रक्ता। वे रक्ता की साधिका थी, रक्त की शक्ति में विश्वास रखती थी और रक्त से ही उसका जीवन था। उसका जन्म असुरों के एक ऐसे प्रचंड यज्ञ से हुआ था जो रक्त देवता की उपासना के लिए किया गया था। अंगारों से दहकती आंखों वाली रक्ता ने भयानक तपस्या की। वे शमशान में निवास करती, अग्नि के बीच बैठकर ध्यान लगाती और धूल, राख तथा रक्त से अपना श्रृंगार करती। उसकी तपस्या से जब देवता, दानव और मानव तीनों लोक भयभीत होने लगे, तब एक दिन स्वयं भैरव उसके सम्मुख प्रकट हुए। महाकाल के स्वरूप और भय के अधिपति भैरव ने रक्ता की भक्ति को स्वीकार किया। जब रक्ता ने उनके चरणों में अपना रक्त अर्पित किया, तब भैरव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, हे रक्ता, तेरा नाम सदा भय और शक्ति का प्रतीक रहेगा। तुझ में मेरा अंश रहेगा। जब जब संसार में अधर्म का रक्त बढ़ेगा, तो उसके संतुलन के लिए प्रकट होगी। ये मेरा आशीर्वाद है। इस वरदान के बाद रक्ता केवल राक्षसी न रहकर भैरव की प्रतिछाया बन गई। उसका अस्तित्व विनाशक के साथ साथ रक्षक का भी हो गया। रक्ता ने भैरव की प्रेरणा से ये प्रतिज्ञा ली कि वे केवल उन्हीं का रक्त पिएगी जो निर्दोषों पर अत्याचार करते हैं। उसने दुष्ट असुरों, अत्याचारी राजाओं और अधर्मी साधुओं को दंड देना शुरू किया। रक्ता का न्याय निष्पक्ष था। वे ना तो देवताओं की पक्षधर थी और ना ही असुरों की। एक बार जब इंद्र ने अहंकार में आकर असुरों के शरणागतों को मार डाला, तब रक्ता प्रकट हुई। वे रक्तवर्ण मेघाओं की भांति आकाश में फैली और इंद्र के रथ को अपनी जिह्वा से रोक लिया। तभी भैरव स्वयं प्रकट हुए और बोले, रक्ता, धर्म की रक्षा क्रोध से नहीं, संयम से होती है। रक्ता ने भैरव के चरणों में लीन होकर अपनी शक्ति सीमित कर ली। कहा जाता है कि उसी क्षण वो भैरव में विलीन हो गई और रक्ता भैरवी के रूप में उनकी अर्धांगिनी शक्ति बन गई। आज भी तांत्रिक साधुओं में रक्त भैरव की साधना भैरव आराधना के साथ ही की जाती है। रक्ता के उद्भव की एक और विचित्र कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार जब दैत्यराज रक्त बीज का जन्म हुआ, तब ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया, तेरे रक्त की प्रत्येक बूंद से तेरे जैसा एक और शक्तिशाली योद्धा उत्पन्न होगा। ये वरदान देवताओं के लिए अभिशाप बन गया।
रक्त बीज की सेना जितनी बार घायल होती, उतनी ही बार नई सेना उत्पन्न हो जाती। उसका रक्त भूमि पर गिरते ही पृथ्वी से भयंकर राक्षस उगाते। उन्हीं रक्तगणों से एक दिन एक स्त्री रूप में शक्ति प्रकट हुई, जिसका नाम था रक्ता। वे रक्त बीज की छाया थी, लेकिन और भी अधिक भयानक। उसकी हंसी सुनकर पर्वत कांप उठते और आकाश में गर्जना होने लगती। जब रक्त बीज ने स्वर्ग में आक्रमण किया, रक्ता उसकी अग्रणी सेनापति बनी। वे युद्ध भूमि में उतरते ही अपनी माया से आकाश को अंधकारमय कर देती थी। उसकी गर्जना सुनकर इंद्र का ऐरावत बेचैन होकर इधर उधर भागने लगता। वज्र का तेज मंद पड़ गया और देवगुरु बृहस्पति तक ने मंत्रोच्चार रोक दिए। रक्ता का एक विशेष अस्त्र था, रक्त माया। वह इस अस्त्र से अपने रूपों की असंख्य प्रतिमाएं उत्पन्न कर सकती थी। जब इंद्र, वरुण, अग्नि और यम ने मिलकर उस पर आक्रमण किया, तो एक रक्ता के स्थान पर हजारों रक्ताएं प्रकट हो गईं। देवताओं को लगा मानो सारा आकाश रक्ता की भयानक हंसी से भर गया हो। हर ओर लाल ज्वालाएं, रक्त की वर्षा और भय का साम्राज्य था। जब देवताओं को अपनी पराजय सुनिश्चित होने लगी, तब वे मां दुर्गा की शरण में गए और रक्ता का अंत करने की विनती की। देवी ने कहा, यह रक्ता मेरे ही अंश से उत्पन्न विकृति है, इसका नाश केवल मुझसे ही संभव है। तब देवी ने काली का रूप धारण किया। उनकी जिह्वा बाहर निकली, नेत्र अग्नि की तरह चमक उठे और वे रक्ता की सेना पर टूट पड़ी। रक्ता ने अपने चारों हाथों में तलवार, त्रिशूल, खड्ग और अग्नि धारण की। वे काली पर झपटी। मैं रक्त की पुत्री हूं, तेरा भी रक्त पी जाऊंगी। काली ने प्रचंड हंसी के साथ उत्तर दिया, मैं ही वे शक्ति हूं जिससे तू उत्पन्न हुई है। रक्ता, अब तू अपने स्रोत में विलीन हो जा। मां काली ने उसका रक्त भी नीचे गिरने नहीं दिया, प्रत्येक बूंद को अपनी जिह्वा से पी लिया, ताकि कोई नई राक्षसी उत्पन्न ना हो सके। युद्ध भयानक था। धरती कांप उठी, आकाश लाल हो गया। अंततः रक्ता काली के प्रकोप से भस्म होकर देवी की जिह्वा में समा गई। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत अवश्य कराएं। और यदि आपको हमारे ग्रंथों के झरोखे में से कोई और कहानी सुननी हो और देखनी हो, तो आप हमें अवश्य अवगत करवाएं। कुछ ही दिनों में एक और रोचक कहानी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राम राम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राम राम, नमस्कार।